अच्छा जरा ये देखो। बोलना नहीं, देखो देखो। देख लिया। अब अगर इसको देखकर भी आपके मुंह में पानी नहीं आया ना तो टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको डॉक्टर शबीर का नंबर देता हूँ, वो जरूर आपका मर्ज पकड़ लेगा। वन बाइट मिनी कबाब की एक रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन ये है उसका अपग्रेडेड वर्जन विद क्रीमी एंड चीजी सॉस। सच बताऊं सारे पैसे इसी सॉस के ही तो हैं यार। यकीन में ये क्रीमी मिनी कबाब अगर आपने एक दफा टेस्ट कर लिया ना तो पक्का आपके फेवरेट हो जाएंगे। फिर चाहे आप इसको रोटी के साथ खाओ या बॉइल्ड राइस के साथ, वो आपकी मर्जी है। चलो फिर तो भैया एंड भाभी, अंकल और आंटी, सबसे पहले हमने बनाने हैं मिनी कबाब। तो उसका प्रोसेस आपने यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। ये मैंने ले लिया है एक दोरी। मुझे नहीं पता आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, लेकिन मेरे पास ये पत्थर की दोरी है, मैं इसी को यूज करूंगा। चलें, तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आ गया चिकन का कीमा। ये 500 ग्राम है, मतलब कि आधा किलो चिकन का कीमा हमने ले लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा हाँ, अगर आपके पास चॉपर मशीन है तो ये सारा प्रोसेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो सबके पास नहीं होता ना, इसलिए इस तरीके को आप समझ ले, ठीक है। चिकन हमारा चला गया, चिकन का कीमा चला गया। अब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास आ गया अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, कुटी हुई हरी मिर्चें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, मतलब कि 1.5 टेबलस्पून कुटी हरी मिर्चें हैं। और ये हमारे पास प्याज है, इसको भी हमने कूट के इसका पानी निचोड़ लिया है, ठीक है ना। इसका पानी नहीं हमने डालना, ठीक है। पानी निचोड़ के ये 2 टेबलस्पून प्याज जो है ये हमने, अब ये तीनों चीजें इसके अंदर चली जाएंगी। चलें जी, उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है सुर्ख मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, और उसके साथ ही उसी क्वांटिटी में 1 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक शामिल कर देना है। मसाले हम बहुत बेसिक से डालेंगे, ठीक है। हल्दी पाउडर आ गया तकरीबन ½ टीस्पून, ये डाल देना। और ये आ गया हमारे पास गरम मसाला पाउडर, ये भी ½ टीस्पून इसके अंदर चला जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके साथ ही यहाँ पे सूखे धनिया का पाउडर, ये भी तकरीबन ½ टीस्पून ही हमने इस पे शामिल कर देना है। बस मैंने कहा था ना बेसिक से मसाले ही डालने। अब हमने करना ये है कि डंडे के साथ इस सारे मटेरियल को ना अच्छे से हमने कूट लेना है। अगर आप चॉपर मशीन में बना रहे हो तो आपका टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी, लेकिन अगर देसी तरीके नाल करना है तो फिर किसी की हेल्प ले लेना। दोनों तरीके ठीक है, दोनों तरीकों में से जो आपको सही लगे वो आप कर लेना, ठीक है। ये देखिए हमने इसको अच्छे से कूट लिया है और ये बहुत नरम हो गया है और यकजान हो गया है। तुसी परेशान ना हो, मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है क्योंकि डेफिनेटली इसको 4-5 मिनट तो लगे है ना कूटने में। मैंने वीडियो को हल्का सा फास्ट किया और ये देखिए हमारा जो चिकन है ना वो बहुत नरम होकर रेडी हो गया, ठीक हो गया। अब इस पे हमने कुछ चीजें मजीद शामिल करनी है, लेकिन वो जरा ग्रेजुअली शामिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है ब्रेड क्रम्स, तकरीबन ½ कप ये हम इसमें डाल देंगे, और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया जो होता है ना वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। वैसे तो अभी इसमें और चीजें भी जानी है, लेकिन फिलहाल मैं इसको चम्मच के साथ एक मिक्स करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जितना अच्छे से मिक्स हो सके आप उतना कर लेना। और उसके बाद फिर हमने इसमें शामिल करना है बेसन, तकरीबन 2 टेबलस्पून बेसन इसके लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। ये आपने शामिल कर दिया। और उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डालनी है, ये है घी। ऑयल नहीं डालना आपने, ठीक है, आपने घी डालना है, ठीक है। घी हमने डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून। घी डालने से ये होगा कि जो बैटर है ना ये आपके हाथों के साथ चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, हाथों को अच्छे से धो लेना है और प्रॉपरली इसको दबा दबा के यार मिक्स करना, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ना हाथ ही कामयाब है, ठीक है। तो अच्छे से दबा दबा के आपने इसको यकजान करना है, सारे स्पाइसेस को, घी को, हर चीज को इसके अंदर मिक्स कर दो, ठीक हो गया। तो ये देखें हो गया हो गया हो गया हो गया, चले हो गया। हमारा जो बैटर है ना ये इस वक्त रेडी हो गया। अब हमने करना ये है, एक छोटी सी कटोरी में ना मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, ठीक है। अब हमने करना ये है कि हाथों को हमने पानी के साथ हल्का सा गीला कर लेना है और इस बैटर में से ना थोड़ा सा पोर्शन आपने लेना है और पहले तो उसको दबा दबा के ना उसकी हमने एयर रिलीज करनी है, क्योंकि अगर एयर रिलीज नहीं करेंगे तो उसमें क्रैक आएगा, ठीक है ना। अच्छे से दबा दबा के एयर रिलीज करने के बाद उसकी एक छोटी सी बॉल तैयार कर लेंगे और उस बॉल को जब हम हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो ये मिनी कबाब हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा। हाथों को गीला करने का मकसद ये है ताकि ये जो बैटर है ना ये हमारे हाथों के साथ चिपकेगा नहीं और कबाब हमारे बड़ी आसानी के साथ बन जाएंगे, ठीक है ना। ये देखें मैं दूसरा मिनी कबाब आपके लिए तैयार कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, और ये देखें ये भी बहुत ही परफेक्टली हमारा मिनी कबाब जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। बस इसी तरह से आपने बाकी सारे बैटर के मिनी कबाब इस साइज के बना लेने,
एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये 1 बाइट कबाब होते हैं, तो आपने छोटे छोटे बनाने हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह हमने प्लेट भर के मिनी कबाब जो है वो ढेर सारे तैयार कर लिए हैं। अब करना ये है कि इनको ना तकरीबन 15 मिनट के लिए आप फ्रीजर में रख दें। उससे होगा ये कि ये जरा अपनी शेप को ना मेंटेन कर लेंगे और जरा सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको फ्रीजर में रख दें। तो जब तक हमारे मिनी कबाब सेट हो रहे हैं ना, यहाँ पे हम डिलीशियस सी सॉस तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक छोटा बाउल ले लिया हमने और इसमें सबसे पहली चीज जो जाएगी वो है जी दूध। तकरीबन हाफ कप दूध जो है ना वो हमने इसमें शामिल कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है जी दही, और दही भी इसमें तकरीबन हाफ कप ही शामिल कर देंगे। 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज हमने इसमें शामिल करनी है क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम जो होती है ना वो तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल कर देनी है। और उसके बाद उसी क्वांटिटी में, मतलब तकरीबन 4 टेबलस्पून ही हमने इसमें मायोनीज शामिल कर देनी है। चलें जी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे चला जाएगा तकरीबन हाफ टी स्पून नमक। ये आ गई कुटी हुई लाल मिर्च, मतलब कि दरदरा मिर्च, ये भी हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे। और इसी तरह से यहाँ पे शामिल करेंगे काले मिर्च का पाउडर, ये 1/4 टी स्पून है। ठीक है, मतलब कि हाफ टी स्पून से भी हाफ। बस जी, फिलहाल तो यही सारी चीजें थी। अब हमने क्या करना है कि चम्मच के साथ ना इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसको विस्क कर लेना है। अभी वैसे इस सॉस के अंदर ना हमने चीज भी शामिल करना है, लेकिन वो अभी नहीं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, अभी हमने प्रॉपरली चम्मच चला के इसको मिक्स कर लिया है। ये देखें, ये चीजी सॉस जो है ना हमारी परफेक्टली तैयार हो चुकी है। इसको अब हमने फ्रिज में रख देना थोड़ी देर के लिए। और अब चलते हैं प्रोग्राम के बकी हिस्से की जानिब। तो यहाँ पे हमने खूबसूरत सा पैन जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और उस पैन में हमने सबसे पहले शामिल किया है तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल। ये ऑयल टिल एंड हमारी रेसिपी में चलेगा। ठीक है, मतलब आखिर तक यही ऑयल शामिल होगा। इसी में हम अपने कबाब फ्राई भी करेंगे और बाद में इसी ऑयल को हम यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ऑयल को गर्म होने दें, और हाँ, ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना। जब हल्का हल्का गर्म होना शुरू ही होगा ना, तो उसी पॉइंट पे आपने इसके अंदर मिनी कबाब डालने शुरू कर देने हैं। क्योंकि अगर आपका ऑयल बहुत ज्यादा गर्म हो गया और फिर आप कबाब डालेंगे ना, तो वो फौरन से एक साइड से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए ऑयल को बहुत ज्यादा तेज गर्म होने से पहले ही आप इसके अंदर कबाब शामिल कर दें, और इस पॉइंट पे जो आपकी फ्लेम है ना वो मीडियम रहेगी। बस ये 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आपके कबाब अंदर से भी जूसी और पके हुए बनेंगे, इंशाल्लाह कच्चे नहीं होंगे। ठीक हो गया। इनको डाले हुए तकरीबन 1-1.5 मिनट, तो 1.5 मिनट हो गया है। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ना इनकी साइड्स को चेंज करना है। हल्के से चिपके होंगे, लेकिन आप उस चम्मच को नीचे से चला के ना हल्का सा नीचे से छुड़वा के आप इनकी साइड्स को चेंज कर ले, मसला नहीं होगा। मकसद हमारा ये है कि इन मिनी कबाब्स को ना हमने खूबसूरत सा कलर भी देना है, और ना सिर्फ बाहर से हमने दोनों साइडों से इसको पकाना है, बल्कि इस बात का भी ख्याल करना है कि ये अंदर से भी पक जाए। ये देखें, प्रॉपरली ये हर साइड से प्रॉपरली रेडी हो गया। अब मेरा जो फ्राइंग पैन है ना ये है छोटा, तो मैं करूंगा ये कि इन मिनी कबाब्स को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है ना, ये सारे बाहर निकल गए। और फिर जो बाकी मिनी कबाब्स हमारे पास कच्चे वाले पड़े हैं ना, पहले मैं उनको भी यहाँ पे डाल के ना उनको भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। मतलब कि मेरे केस में क्योंकि फ्राइंग पैन मेरा छोटा है ना, तो इसलिए मुझे 2 शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है। अगर आपका बड़ा पैन है तो बेशक आप एक ही शिफ्ट में कर लेना। समझ रहे हो ना? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, जब हमारा फाइनल वाला पूर जो है वो रेडी होगा ना, तो फिर जितने भी हमने मिनी कबाब फ्राई करके फाइनल किए ना, वो सारे ला के इसके अंदर शामिल कर देना। हाँ, क्योंकि अभी फाइनल प्रोसेस हमारा रहता है जो हमारा इसी पैन के अंदर ही तो डन होना है। ले जी, ये देखिए मिनी कबाब हमारे सारे इस पैन के अंदर आ गए हैं। अब इस पॉइंट पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आपने समझनी है कि फ्लेम को आपने कर देना है लो। ठीक है, लो फ्लेम करने के बाद जो हमने यम्मी एंड डिलीशियस सॉस तैयार करके रखी हुई है ना, वो ला के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। वाह जी वाह, जैसी सॉस इसके अंदर जाएंगी, देखिए ऑयल भी जो है वो ऊपर आ गया है। इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। अब इस पॉइंट पे मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहा हूँ मोज़रेला चीज। ये वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन आप जरूर डालिएगा। इससे आपकी जो सॉस है ना वो चीजी बड़ी मजेदार से टेक्सचर भी देगी और फ्लेवर भी इंशाल्लाह लेके आएगी। तो ये डाल लेना मोज़रेला चीज। इसकी क्वांटिटी भी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको डालने के बाद अब हमारी बारी आ गई। इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हरा धनिया डालने के बाद इसके ऊपर दरदरा मिर्च भी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे। और इसके बाद इसकी लुक देखे यार, माशाल्लाह कितना ही जबरदस्त और डिलीशियस अभी से लग रहा है। अब इसके ऊपर हमने लगा दिया है ढक्कन, और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने देने हैं लो फ्लेम के ऊपर, ताकि चीज जो है हमारी प्रॉपरली मेल्ट हो जाए।
तो 10 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन को उठाना है तो इसकी लुक देखे माशाल्लाह कितना ही डिलीशियस लग रहा है ये। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। अभी तो मैंने इसको निकाल के एक सर्विंग प्लेट के अंदर डाल के ना सर्व करने का तरीका भी तो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने का मकसद ये है ताकि चीज जो है ना प्रॉपरली हर तरफ स्प्रेड हो जाए। ठीक है, आपको हर बाइट में इसका मजा आएगा सॉस का। ले जी ये देखिए अब हमने इसको प्लेट के अंदर डिश आउट कर लिया है इस तरह से मिनी कबाब और ये चीजी सॉस भी इसके ऊपर। यार क्या चस्का आ जाएगा आज तो। हल्का सा हरा धनिया और थोड़ी सी दरदरा मिर्च यहाँ पे दोबारा से स्प्रिंकल कर देंगे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। अब मैं आपको ये तोड़ के और खा के दिखाऊंगा। ये देखें जी माशाल्लाह यार अंदर तक हमारे जो मिनी कबाब है ना वो पके हुए हैं और जो चीजी सॉस ने इसका टेस्ट निकाला है ना, मैं सच कह रहा हूँ आप ट्राई करो फिर मुझे बताना। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की मजेदार डिलीशियस और चीजी मिनी कबाब की रेसिपी, मुझे अपने कमेंट करके लास्ट भी बताना। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।